प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच हुए समझौते से वियतनाम में भारतीय दवाओं की पहुंच बढ़ेगी। कृषि, मत्स्य और पशु उत्पादों का निर्यात भी आसान होगा। साथ ही भारत का यूपीआई और वियतनाम का फास्ट पेमेंट सिस्टम जल्द ही जुड़ने वाला है, जिससे वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2026 के समापन समारोह में कहा कि बेहतर सुरक्षा वातावरण बनाकर यूपी ने सुशासन का लक्ष्य हासिल किया है। कानून व्यवस्था का मॉडल आज सबका ध्यान खींच रहा है और यूपी की संरचना देश में सर्वश्रेष्ठ बनी है। उन्होंने कहा कि आज देश विदेश के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दी। राज्यपाल ने मंत्रियों के इस्तीफा स्वीकार कर विधानसभा भंग कर दी है। नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक शर्मा कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार पर भी जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देकर राज्य और देश की प्रगति का लक्ष्य है। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक भाजपा विधायक चुने गए हैं और 9 मई को सरकार बनने वाली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर के खालसा कैंप के पास हुए धमाके को भाजपा की चुनावी रणनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव वाले राज्यों में दंगे भड़काती है और धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटती है। मान ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रहेगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। भाजपा के विजयी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम ऐसा काम करेंगे कि अगले 100 साल तक बंगाल में भाजपा की सरकार बनी रहेगी। उन्होंने भवानीपुर से भी जीत दर्ज की है और दावा किया है कि बंगाल में भाजपा का शासन लंबे समय तक कायम रहेगा। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्व पेरुंथगा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने टीवी के प्रमुख विजय से मुलाकात की। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल ने टीवी को सरकार बनाने में पूरा समर्थन देने का निर्णय ले लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासनिक दबावों के बीच प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडी गठबंधन ने भाजपा को हराकर बिना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। यादव ने पीडीए कार्यकर्ताओं के योगदान के लिए विशेष धन्यवाद दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को अप्रैल माह की पेंशन राशि राज्य सचिवालय से डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है। सरकार ने इसे पारदर्शी और सुविधा की दिशा में अहम कदम बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जनता के आशीर्वाद और प्रेम से ही दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत मिली। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताते हुए इसे जन समर्थन की जीत बताया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक महीने में 17,086 संगीत एंट्री चिन्हित की है। उन्होंने कहा कि अगर 100 वॉलंटियर्स इतना कर सकते हैं तो असल संख्या इससे कई ज्यादा हो सकती है। सुरजेवाला ने इशारा किया कि वोटर लिस्ट में फर्जी, डुप्लीकेट और ट्रिपल एंट्री बड़ी संख्या में मौजूद हो सकती है।